हेलो फ्रेंड, आपका अपना सुबोध सर VSR अड्डा पे आपका रीजनिंग का पार्ट 2 लेकर के, वो भी रीजनिंग का पार्ट 2 यानी डायरेक्शन का पार्ट 2 अब आपके सामने आ रहा है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बातें की थी डायरेक्शन के बारे में। मैंने वहाँ पे जिक्र किया था कि डायरेक्शन यानी मेन डायरेक्शन कितने होते हैं? 4। और वो 4 डायरेक्शन क्या होते हैं? मैंने कहा था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। और 4 जो होते हैं वो सब डायरेक्शन होते हैं जिनके बारे में जिक्र की गई थी। क्या? सब डायरेक्शन यानी उप दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और क्या, साउथ नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो 4 डायरेक्शन मेन हो गया। अब 4 जो है सो सब डायरेक्शन हो गया। तो 4 आपको समझ में आया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एंड सब डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब हम बात इसमें करने जा रहे हैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हम आज कुछ कंसेप्ट गैदर करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पार्ट 1 भी कह सकते हैं, इसको पार्ट 2 भी कह सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी मैं बात आपको करूं कि बच्चों को अगर डायरेक्शन दिमाग में सेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली क्या है, हमें अभी कंसेप्ट लेना है किसका? लेफ्ट और राइट के बेस पर लेना है। ओके, लेफ्ट और राइट के बेस पर लेना है कंसेप्ट, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ी मैं बात यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ कि जो मेन डायरेक्शन है बाबू, आपको बताई गई थी कि एक प्लस के साइन पे हम लोगों ने इंडिकेट किया था। एक प्लस के साइन पे हम लोगों ने क्या किया था? इंडिकेट किया था। अपर में यानी सबसे ऊपर में हमने कहा था कि बाबू नॉर्थ रखना, उसके ठीक अपोजिट में क्या रखना? साउथ। और नॉर्थ के राइट साइड में ये यूनिवर्सल है ईस्ट, और ये क्या होता है? वेस्ट होता है। तो थोड़ा इसको रिमेंबर करना है। यानी अगर कहा जाए तो ये जो 4 डायरेक्शन है मात्र 4 एरोज पर ये डिपेंड है। अगर उस 4 एरोज को हम थोड़ा दिमाग में सेट कर लें, और 4 एरोज का मीनिंग क्या है कि मुझे लेफ्ट राइट जो है ना वो समझना है। जब भी कभी देखो, रीजनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड है क्या? लेफ्ट राइट। जिन बच्चों का लेफ्ट राइट ही क्लियर नहीं होगा वो बच्चे डायरेक्शन में गलतियां करेंगे, हमेशा गलतियां करते हैं। इसलिए अगर देखें तो 4 एरोज वो है क्या सर? तो 4 एरोज यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यानी 4 जो आपका एरो है या तीर है वो कौन कौन है? तो 4 एरोज देखो बाबू, जब आप नॉर्थ की ओर जाते हो तो अपर की ओर जाते हो। अब देखो ना, ऐसे आप अगर लिख देते हो तो इसका मीनिंग क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक लाइन खींची हुई है, न इसमें डायरेक्शन है, न इसका इनिशियल है, न इसका फाइनल है ना। इसलिए जब भी कोई एरो, जब भी कोई हम या किसी डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो उसको कहा जाता है क्या? कि आप जिस डायरेक्शन में चलें उस डायरेक्शन में कम से कम उसको इंडिकेट करें कि या वो रिप्रेजेंट करे कि अभी आप जा कहाँ रहे हो, है ना। तो जैसे कहा कि कोई व्यक्ति नॉर्थ में चलता है, तो देखो नॉर्थ में जाएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट जनरेट कर लिए, है ना। और यहाँ से नॉर्थ यानी कहाँ? अपर की ओर, तो अपर की ओर एरो खींचेंगे और यहाँ पे एक एरो दे देंगे, अपर की ओर जाएंगे और एक एरो दे देंगे। अब इससे क्या हुआ सर? इससे बहुत कुछ मिला, है ना। एक डिस्टेंस कहा 2 3 4 5, मानिए 5 मीटर कहा तो मैंने 5 मीटर लिख दिया। अब देखो ये जो पॉइंट दिए हैं ये इंडिकेट करता है कि हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, यानी इसका इनिशियल पॉइंट है, करेक्ट है। और यह एरो इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ से चलते हुए मैं यहाँ हूँ और मेरा चेहरा अभी फिलहाल कहाँ है? ऊपर की ओर है। मेरा चेहरा कहाँ है? ऊपर की ओर है। तो मेरा जैसा चेहरा होगा उधर ही उसी के अकॉर्डिंग राइट लिखाएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखाएगा? लेफ्ट लिखाएगा। ये एरो इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अभी कहाँ? ऊपर की ओर अग्रसर है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो बाबू जिस डायरेक्शन में आपका चेहरा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? राइट लेफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। अब नॉर्थ में जा रहे हैं तो मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूँ, तो मेरा राइट हैंड इधर है तो इस एरो का राइट इधर होगा, मेरा लेफ्ट इस साइड है, इस एरो का लेफ्ट इस साइड। तो पहला एरो मैंने कंप्लीट किया।
अब कोई व्यक्ति साउथ में भी जा सकता है, तो नीचे डाउन में चलेंगे और एक एरो नीचे की ओर इंडिकेट कर देंगे। यह इंडिकेटर क्या बताता है कि वह व्यक्ति साउथ में तो जा ही रहा है और उसका फेस कहाँ है, नीचे की ओर है। उसका फेस कहाँ है बाबू, नीचे की ओर है। यानी यह पॉइंट इंडिकेट करता है कि यहाँ से यहाँ व्यक्ति, यानी यहाँ से चलकर व्यक्ति अभी यहाँ है, यानी व्यक्ति कहाँ है, अभी यहाँ है। यानी यहीं से अब वह व्यक्ति अब मुड़ेगा। अब जहाँ मुड़े उसको आगे जाना है तो आगे और साउथ की ओर जाएगा, पीछे जाना है तो यहाँ से पीछे यानी नॉर्थ की ओर मुड़ जाएगा। सर यहाँ से राइट लेफ्ट कैसे मुड़ेगा, तो इसको देखो, यानी व्यक्ति कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, यानी ऐसे जा रहा है। जब नीचे की ओर जाएगा तो देखो राइट कहाँ है, मेरा लेफ्ट इधर है, मेरा राइट इधर है, तो इसी के अनुसार से इसका भी राइट और क्या लिखाएगा, लेफ्ट लिखाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना कि जब फेस नीचे की ओर हो, जब साउथ की ओर हो तो राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, और जब फेस नॉर्थ की ओर हो, ऊपर की ओर हो, तो उसका राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा। है ना, क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे ही कोई व्यक्ति ये भी हो सकता है कि वह ईस्ट की ओर जा रहा हो, जैसे यहाँ से वो एरो का मतलब है कि यह व्यक्ति यहाँ से चलकर अभी यहाँ है, अब कहता है कि और उसी दिशा में जाना चाहता है तो वो और आगे जाएगा। चाहता है कि यहाँ से पीछे जाना तो ईस्ट के बदले में वो वेस्ट में चलेगा। सर अब यहाँ से राइट लेफ्ट कैसे चलेंगे, तो सीधे देखो आप कहाँ जा रहे हो एरो के अकॉर्डिंग। अब जब ऐसे जाओगे तो आपका राइट हैंड नीचे है और लेफ्ट ऊपर है, इसलिए इस एरो का राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा, है ना। सिमिलर इसके अपोजिट में यानी वेस्ट में चलोगे तो एक पॉइंट दे दिए और वेस्ट की ओर एक एरो खींच दिए। यह एरो क्या कहना चाहता है कि यह एरो कहना चाहता है कि व्यक्ति यहाँ से शुरू किया है और यहाँ से चलते चलते व्यक्ति का फेस अब इस साइड है, तो नेचुरल देखो राइट ऊपर है और लेफ्ट नीचे है, तो इस एरो का राइट ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट नीचे हो जाएगा, है ना। अब बात रहा कि सर आपने कहा 4 एरोज यानी नॉर्थ की ओर चलेंगे तो एरो ऊपर की ओर होगा, और जब साउथ की ओर चलेंगे तो एरो नीचे की ओर होगा, और जब ईस्ट की ओर चलेंगे तो एरो राइट साइड की ओर होगा, और जब वेस्ट की ओर चलेंगे तो लेफ्ट साइड, है ना। तो ये जो 4 एरो हैं इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मुझे ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ नॉर्थ है बाबू, तो ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट, है ना। और साउथ है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट। ईस्ट है तो नीचे राइट होगा, ऊपर में लेफ्ट। और वेस्ट होगा तो ऊपर राइट और नीचे लेफ्ट। अब इस डायरेक्शन को तुम थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो। कैसे, क्या सर सेट कर लें? सेट करने का मीनिंग मेरा बाबू यहाँ पे ये है कि देखो नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ। इन दिमाग में सेट कर लो ऐसे, ओ नॉर्थ, ईस्ट राइट में, साउथ नीचे, वेस्ट लेफ्ट में, और राइट फिर क्या, नॉर्थ। कहीं से स्टार्ट करो। सर साउथ से मुझे लेफ्ट में जाना है तो साउथ से लेफ्ट यानी ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट में क्या, साउथ। सर हमको वेस्ट से चलना है राइट साइड में, तो वेस्ट के राइट में क्या होता है, नॉर्थ, और नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ। यानी इस तरह से दिमाग को ट्रेंड कर लो, यानी अपर में नॉर्थ साउथ, लोअर में राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। करेक्ट है। ये 4 एरो जरूरी है जानना, इसलिए कि जब हम किसी क्वेश्चन को बनाने जाते हैं, अब मान लीजिए कि कोई डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, अब वहाँ लेफ्ट मुड़ना है, कौन सा डायरेक्शन होगा, तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। भाई ईस्ट है तो ईस्ट, देखो यही ना ईस्ट है, ईस्ट के राइट यानी नीचे, नीचे मतलब साउथ। एकदम दिमाग में सेट करो। देखो ऐसे इसको छोड़ दो, ईस्ट में कोई व्यक्ति पहले से है ना बाबू, राइट कहाँ होगा इसका, नीचे, और लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर। कहा कि ईस्ट में, ईस्ट के कोई राइट में जाएगा यानी कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा नीचे। कहा लेफ्ट में यानी कहाँ जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा। कोई नॉर्थ में पहले से खड़ा है ना जी, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट। अब राइट मुड़ेगा यानी राइट दाईं ओर जा रहा है मतलब ईस्ट की ओर जाएगा, लेफ्ट की ओर मुड़ेगा तो वेस्ट की ओर जाएगा। कोई व्यक्ति साउथ में फेस करके खड़ा है नीचे की ओर, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब कोई इधर जा रहा है यानी राइट में मुड़ रहा है मतलब कहाँ, लेफ्ट में जा रहा है तो वेस्ट जाएगा, इधर जाएगा कहाँ, ईस्ट में जाएगा।
है ना। तो दिमाग को ऐसे ट्रेंड करो कि डायरेक्शन को याद नहीं, समझने का प्रयास करो। समझ जाओगे, तुम्हारा कभी भी कोई डायरेक्शन में कलम लगाने की जरूरत न पड़ेगी। मुश्किल से पाइथागोरस वगैरह जो क्वेश्चन होंगे वहाँ तुम्हें दिक्कत नहीं, कहने का मतलब वहाँ डिस्टेंस तुमको बनाना पड़ेगा। बाकी सब क्वेश्चन में चाहो तो तुम डायरेक्ट बना सकते हो, है ना। इसलिए बाबू हम इसलिए अभी यहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि आप दिमाग में सेट कर लो। 4 डायरेक्शन तुम सेट नहीं कर सकता दिमाग में, अब कहाँ कुछ है इसमें जी। 4 डायरेक्शन सेट कर लोगे, वो नॉर्थ ऊपर और राइट ईस्ट, इधर राइट में ईस्ट, इधर क्या वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ याद नहीं कर सकते। ईस्ट है नीचे जाएंगे साउथ, ऊपर जाएंगे नॉर्थ, साउथ है राइट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा, लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट मिलेगा, है ना। ये 4 चीज़ें याद कर दो, दिमाग में सेट कर लो, फिर देखो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना आसान होगा। इसलिए कह रहे हैं ना कि आगे क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है बेसिक ऑफ लेफ्ट एंड राइट। मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप उसको दिमाग में सेट कर लो। नहीं, अब हम थोड़ी सी आपसे बात कर रहे हैं कि हम आते हैं क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट राइट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट राइट क्या है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बाबू जिसको तुम चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो। सर ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कहता है कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ईस्ट में अपने घर से निकलता है। कहाँ निकला बाबू, ईस्ट में घर से निकला। तो घर से कहाँ निकला, ईस्ट में, यानी ईस्ट में निकला। इसका मतलब इसका यह इनिशियल डायरेक्शन है, यानी इसका ये प्रारंभिक दिशा है, यानी इसका ये स्टार्टिंग दिशा है, यानी इसका ये आरंभिक दिशा है। यानी शुरुआत किस दिशा में किया, ईस्ट में। अब यहाँ से वह व्यक्ति एक बार राइट मुड़ गया, तो जाहिर सी बात है राइट मुड़ेगा तो साउथ में जाएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। फिर अब जाहिर सी बात है इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट, फिर एक बार क्या मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। तो अब देखो फिर कहाँ आ गया, ईस्ट में ही आ गया। तो कहता है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति अपने घर से किसी डायरेक्शन में निकलता है, यानी ईस्ट में निकलता है, वहां से एक बार राइट मुड़ता है और दूसरा बार क्या मुड़ता है, लेफ्ट। तो देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में निकला था उसी डायरेक्शन में अभी रह गया, जिस डायरेक्शन में निकला था अभी उसी डायरेक्शन में रह गया। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति का इनिशियल डायरेक्शन अगर आपका दिया गया हो और वो रास्ते में राइट एक बार मुड़ रहा है और लेफ्ट एक बार मुड़ रहा है, यानी एक बार राइट मुड़ा एक बार लेफ्ट, यानी राइट पहला स्टेप है दूसरा स्टेप, इसलिए L2 लिखा हुआ है। यानी एक बार राइट मुड़ा एक बार अगर लेफ्ट मुड़ा तो राइट और लेफ्ट की संख्या क्या है, इक्वल है। राइट और लेफ्ट की संख्या क्या है, इक्वल है। तो राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी इसका अर्थ हो गया कि जिस डायरेक्शन में व्यक्ति शुरू किया था उसी डायरेक्शन में अब वह व्यक्ति रह गया। इसीलिए इससे कंसेप्ट बनता है कि यदि, इसी से कंसेप्ट का निर्माण होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में घर से निकले और वह कुल राइट और लेफ्ट की संख्या अगर इक्वल ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब है कि जिस दिशा में घर से निकला था वही उसकी अंतिम दिशा होगी। सर ये तो मान लीजिए एक राइट एक लेफ्ट लिखे तब ना सर, ऐसे भी तो हो सकता है। अब देखो ना, मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल ले लिए बाबू, घर से कोई निकला कहाँ, साउथ में, है ना, कोई बात नहीं। अब देखो लेफ्ट मुड़ा, हाँ जी ठीक है। फिर मान लिया सर लेफ्ट में मुड़ेगा तो क्या दिक्कत, मुड़ा लगातार दूगो लेफ्ट। फिर राइट मुड़ा, फिर दूसरा का भी राइट मुड़ा। अब देखो जिस दिशा में पहले निकला था और लास्ट में भी उसी दिशा में है कि नहीं है, जिस दिशा में पहले निकला उसी दिशा में अभी भी है। तो जरा देखो तो वो चला कितना कितना। तो देखो एक लेफ्ट यानी 2 बार रास्ते में लेफ्ट मुड़ा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या मुड़ा, 2 बार लगातार राइट मुड़ा कि नहीं मुड़ा। तो देखो जहाँ जिस दिशा में निकला था उसी दिशा में रह गया कि नहीं रह गया। तो कब, तो 2 लेफ्ट और 2 राइट है बाबू, तो लेफ्ट और राइट की संख्या क्या है,
इक्वल है, बराबर है। जब राइट और लेफ्ट की संख्या बराबर होगी, इक्वल होगी, तो इसका मतलब है कि जिस दिशा में व्यक्ति घर से निकलेगा उसी दिशा में वह व्यक्ति अंतिम में भी होगा। यानी इसे आप ये सीखेंगे कि यदि लेफ्ट की संख्या और राइट की संख्या इक्वल हो तो वह व्यक्ति का प्रारंभिक और अंतिम यानी इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। चाहे वो लेफ्ट मुड़े फिर राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े फिर राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े फिर राइट मुड़े, चाहे वो 500 बार लेफ्ट मुड़े और 500 बार राइट मुड़े, या लगातार वो लेफ्ट मुड़े या फिर लगातार राइट मुड़े, ये मैटर ही नहीं करता है ना। लगातार 4 बार लेफ्ट मुड़े और लगातार 4 बार राइट मुड़े, तब भी वो संख्या क्या होगी? इक्वल होगी और डायरेक्शन सेम होगा। बात समझ में आ रही है? एकदम बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब इस पर छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपसे कह रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, थोड़ा समझना बाबू, है ना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जैसे कहा कोई एक एक्स व्यक्ति है जो अपने घर से नॉर्थ में निकलता है। क्या निकलता है बाबू? नॉर्थ में, है ना। और रास्ते में वह लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है ना। तो कहता है बताओ अब वह एक्स किस दिशा में है? अरे कोई दिक्कत नहीं, तो देखो तो कितना लेफ्ट है? 3 और 1, 4 लेफ्ट हुआ। और देखो तो राइट कितना है बाबू? 2 और 2 4, तो 4 लेफ्ट और 4 राइट इक्वल हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है जिस दिशा में निकला था अभी भी वो उसी दिशा में रह गया। क्लियर है? या हम और एक एग्जाम्पल आपको समझा दें। कहता है कि कोई एक वाई व्यक्ति है बाबू, किसी दिशा में, मान लिया जाए घर से निकला, साउथ में निकला भाई निकला, और रास्ते में मान लिया कह दिया कि 12 बार लेफ्ट मुड़ा, 24 बार राइट मुड़ा, फिर कहता है कि 10 बार लेफ्ट मुड़ा नहीं, फिर कहता है कि 5 बार राइट मुड़ा नहीं, और फिर कहता है आपका, देख लेते हैं 10 बार, ठीक है, और 7 बार तुम्हारा लेफ्ट राइट मुड़ता है बाबू, है ना। तो कहता है बताओ अब वह किस दिशा में होगा? अरे कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम समझा करो। जितना राइट लेफ्ट लिखता है ना, लिखने दो उसको, तुम सीधा, तुमको गुरुजी क्या बताए, जितना लेफ्ट है ना तुम एक साथ कर दो, जितना लेफ्ट है तुम क्या करो, एक साथ कर दो। तो देखो ना, लेफ्ट सब जोड़ोगे तो 12 10 22, अब 22 साथ कितना? 29, यानी 12 + 10 22 + 7 29, और 29 यहाँ टोटल लेफ्ट हो गया, और 24 + 5 जितने राइट है तुम एक साथ कर दो तो 24 और 5 29, ये भी आपका देखो तो दोनों संख्या इक्वल है। तो क्या फर्क पड़ा चाहे वो इतना बार मुड़े या मुड़े, है ना। डायरेक्शन तुम्हारा जो पहला था वो अभी भी वही रहेगा, वही रहेगा। एकदम क्लियर है ना। अब मान लिया सर ये तो ठीक है, थोड़ा और कुछ बताइए इसमें। अरे देखो कुछ नहीं है, मान लिया जाए कि एक जेड व्यक्ति है ना, और किसी दिशा में घर से निकला, मन किया निकल गया, माना कि वो निकल गया ईस्ट में, और उसका मन है कुछ चलने का, तो चल दिया 10 मीटर। कितना चला? 10 मीटर, चलने दो। अब फिर कहता है सर जी राइट मुड़ता है ना, और 20 मीटर चलता है, चलने दो। सर फिर लेफ्ट मुड़ता है, उसको 18 मीटर चलने का मन है, चलने दो। फिर लेफ्ट मुड़ता है सर और 15 मीटर चलता है। फिर सर उसके बाद लास्ट में कहता है कि राइट मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो बस ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कहता है लास्ट में, क्या ध्यान रखना, क्वेश्चन लास्ट में कहता क्या है कि जितना चला चलने दो। कहता है कि अब जेड का फेस किस दिशा में, नाउ इन विच डायरेक्शन जेड इज फेसिंग। अब डायरेक्शन, अब जेड किस दिशा में है, अब किस दिशा में है, यानी तुमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट डायरेक्शन। तो दिमाग
खुला रखो। क्या गुरुजी ने बताया कि जैसे इनिशियल दिया जाए, सिर्फ लास्ट डायरेक्शन पूछे तो जितना डिस्टेंस पर फोकस ही तुम नहीं करना, फोकस नहीं करना। क्या करना, तुमको इनिशियल पता है, ईस्ट है, हाँ सर पता है, तो यहाँ तुमको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है, तो राइट, फिर क्या है लेफ्ट, फिर क्या है लेफ्ट, फिर क्या है राइट। अब तुम मुझे बताओ कितना बार वो राइट और लेफ्ट मुड़ा है। सर 2 बार राइट मुड़ा है और 2 बार लेफ्ट। अभी ने सिखाए कि यदि राइट और लेफ्ट की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो कोई डायरेक्शन में बदलाव, चेंज, परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है, यानी 2 राइट 2 लेफ्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में अभी वो रह जाएगा। अब समझ में आई। पहला वीडियो में भी मैंने कहा था कि देखो इसका कमाल कितना जबरदस्त है ना। एकदम तुम बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी बैंकिंग को छोड़ करके बाबू, जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं एसएससी का, जितने भी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो तुम्हारा, या सीजीएल हो, या तुम्हारा कोई भी बिहार पुलिस, या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं बिहार से कोई भी, उन सबों में क्वेश्चन अगर तुम जैसे देखो कि इनिशियल डायरेक्शन दिया है, सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैटर नहीं करता है, लेफ्ट राइट मुड़ता है, डिस्टेंस चल रहा है, चलने दो, सिर्फ पढ़ना लास्ट में क्या है। जैसे कहा कि लास्ट डायरेक्शन उसका क्या है, अंतिम डायरेक्शन क्या है, यानी कंपेयर नहीं कर रहा है, अंतिम डायरेक्शन क्या है, तो दिमाग खोल के जाना, बंद करके नहीं। सीधे मैंने कहा ना लेफ्ट राइट पढ़ लेना, दोनों इक्वल है, सीधे मार देना सेम टाइम, है ना। अभी दिमाग में चल रहा होगा सर सेम है तो आप कह रहे हैं कहीं रिमाइंडर होगा तो क्या करेंगे, अभी काहे परेशान, हम हैं ना, आगे बताते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी और बात करते हैं बाबू आगे, है ना। तो सर अभी तक आपने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि यदि इनिशियल डायरेक्शन अगर गिवन हो, यानी दिया गया हो, और वैसी स्थिति में अगर लेफ्ट और राइट की संख्या इक्वल हो, तो जो इनिशियल डायरेक्शन होगा वही हमारा फाइनल डायरेक्शन होगा। ये तो अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ी और बात को बढ़ाया जाए, बढ़ाया क्या जाए कि बात बढ़ाने वाली यहाँ बात क्या है, तो कंसेप्ट की बात कही जा रही है। सर वैसा तो ठीक है, सर अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति घर से अगर साउथ में निकलता है ना, और एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर दूसरी बार लेफ्ट मुड़ता है, और दूसरी बार मुड़ा, तो अब देखो ना कहाँ चला गया, ऊपर यानी नॉर्थ। स्टार्ट कहाँ से किया था, साउथ से, यानी ये जो साउथ था उसका इनिशियल था, और ये जो नॉर्थ है उसका वो फाइनल यानी अंतिम था। तो ये स्टार्टिंग से फाइनल के बीच की जो जर्नी है वो कितनी है, तो सर 1 और 2 यानी 2 लेफ्ट की जर्नी है, 2 लेफ्ट की जर्नी है। कितनी जी, 2 लेफ्ट की जर्नी है। तो क्या हम ये कंक्लूड करें कि यदि इनिशियल डायरेक्शन हमारा अगर दिया गया हो, यदि इनिशियल डायरेक्शन हमारा दिया गया हो और वह बंदा, वह व्यक्ति अगर सिर्फ 2 लेफ्ट चलता है, तो वो साउथ के बदले में कहाँ पहुँच जाता है, नॉर्थ। तो तुमको पता है ना रे बाबू, साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। तो चला तुम साउथ में, अब कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ, यानी अपोजिट में पहुँच गया। तो तुम इसे कंक्लूड करोगे ना जी कि यदि 2 लेफ्ट आएगा सर, तो इसका मतलब है हमको दिए गए डायरेक्शन का क्या लेना है, तो अपोजिट डायरेक्शन लेना है, यानी साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ आंसर हो जाएगा। सर 2 लेफ्ट अपोजिट, सर ये भी तो हो सकता है कि सर अगर हम राइटे यहाँ से मुड़े एक बार, फिर दूसरा बार भी मुड़ेंगे तो नॉर्थ नहीं पहुँच जाएंगे। एकदम एब्सोल्युटली सही बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट बोल रहे हो। जैसे 2 लेफ्ट बराबर नॉर्थ, और वैसे ही 2 राइट बराबर भी नॉर्थ होगा। तो यानी इसका मतलब समझ में आ गया कि सर 2 लेफ्ट सीधे तो सही है, हम ये भी कह सकते हैं 2 लेफ्ट रिमाइंडर रह जाए या 2 राइट रिमाइंडर रह जाए, उसका मतलब ही होता है अपोजिट क्या, डायरेक्शन। अपोजिट क्या बाबू, तो डायरेक्शन, यानी ईस्ट में जा रहा होगा
तो साउथ वेस्ट आंसर होगा, और यदि साउथ जा रहा होगा तो नॉर्थ आंसर। कहीं कोई डायलेमा की जरूरत नहीं है। सर इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए, बिल्कुल एग्जाम्पल हो जाए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखो कहता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से या कहीं से भी निकलता है, किसी डायरेक्शन में निकला, उसका मन है आज वेस्ट में ही निकलने का मन कर रहा है, निकलने दो भाई। और रास्ते में राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, नहीं फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट। अब सर उसका फेस किस दिशा में होगा? अब मैंने कहा लास्ट डायरेक्शन। अरे कुछ नहीं बाबू, देखो ना कै राइट है, 1 2 3 4 5 गो राइट है। अब देखो ना लेफ्ट कै गो है बाबू, तो 1 2 3 गो है, तो 5 राइट है और 3 लेफ्ट है। तो कहे थे ना कि यदि राइट और लेफ्ट की संख्या इक्वल होगी वहाँ तक डायरेक्शन हमारा सेम होगा, इसलिए यहाँ से 3 लेफ्ट और 3 राइट, 3 लेफ्ट और 3 राइट सेम हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर कितना? 2 राइट। क्या बचा रिमाइंडर? 2 राइट। और 2 राइट का मतलब अभी समझाए अपोजिट, इसका मतलब वेस्ट में निकला था, अभी वह व्यक्ति कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। अब यहाँ रिमाइंडर 2 राइट बचता या 2 लेफ्ट बचता तो सही हो जाता। तो 2 कंसेप्ट क्लियर किया आपका। यदि लेफ्ट राइट की संख्या इक्वल हो तो सेम डायरेक्शन, और यदि 2 राइट या 2 लेफ्ट हो तो रिमाइंडर आएगा, तो क्या उसका मतलब होगा? अपोजिट। ये सारे कंडीशंस पर काम करेंगे जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखे थे। सर ये तो सही है, एक और एग्जाम्पल आप बता दीजिए। एक एग्जाम्पल और क्या? तो सर मान लिया जाए कि इनिशियल डायरेक्शन आपका दिया गया है, कुछ भी सर नॉर्थ हमको दिया गया है, हाँ ठीक है नॉर्थ है, तो क्या हो गया? और रास्ते में कहता है कि वह 15 बार राइट मुड़ता है ना, और 30 बार लेफ्ट मुड़ता है ना। अब फिर कहता है कि सर आपका 13 बार राइट मुड़ता है। अब बताएं उसका अंतिम दिशा क्या है? जितना लिखना है लिखने दो ना जी। तो देखो जितना राइट है तुम एक साथ कर दो, तो ये 15 और 13 कितना होता है? 28। 13 15 28। अब देखो ना 28 इस 30 में से कट जाएगा, तो बचे कितना? 2 लेफ्ट। और 2 लेफ्ट का अर्थ क्या बताए थे? अपोजिट, यानी नॉर्थ है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? साउथ, है ना। या अगर डिस्टेंस भी दिया हुआ है तो मैटर ही नहीं करता है कि डिस्टेंस है तो है डिस्टेंस, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रही है? सेम कंडीशन राइट लेफ्ट काउंट करने के निकल जाए। क्लियर है? अब हम आते हैं तीसरे इसी में तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहा है। तीसरा अक्सर कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं ये कि जो अभी आप सीखे यही ना सीखे क्या? तो कहाँ कुछ सीखे सर? कि आपने एक तो कहा कि यदि लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट की संख्या हो तो सेम डायरेक्शन, और यदि 2 राइट या 2 लेफ्ट हो तो उसका मतलब सर अपोजिट डायरेक्शन आपने सीखा। यही तो 2 चीज़ सीखे, तीसरा भी तो सिखाइएगा तब ना। तो सीखो बाबू, तीसरा कैसे सीखना है? तो मान लिया जाए कंसेप्ट सीखो कि कोई व्यक्ति घर से निकला ईस्ट में, है ना, और एक बार राइट मुड़ा तो कहाँ चला गया? साउथ में। दूसरा बार राइट मुड़ा तो कहाँ चला गया? वेस्ट में। और तीसरा बार राइट मुड़ा तो कहाँ चला गया? नॉर्थ में। सर बड़ी घूमना पड़ा। हाँ घूमना तो पड़ा बाबू। एक ईस्ट से तुम 3 बार राइट मुड़े तो कहाँ पहुँचे? नॉर्थ में। यानी तुम्हारा ये स्टार्टिंग डायरेक्शन हो गया और ये तुम्हारा फाइनल डायरेक्शन हो गया। इसी का एक मित्र था, मान लीजिए यही ए व्यक्ति है जो ईस्ट से 3 बार राइट मुड़कर नॉर्थ में पहुंचा, और एक दूसरा मित्र है बी जो बड़ी स्मार्ट आदमी था। दोनों मित्र सेम ही डायरेक्शन से निकला घर से, ये भी ईस्ट में निकला, ये भी ईस्ट में निकला। ये कहा है कौन गोल गोल घूमेगा, हम सीधे एक बार क्या मुड़ जाते हैं? लेफ्ट मुड़ जाते हैं। जाना तो हमको नॉर्थन है जी। तो ये कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट मुड़कर नॉर्थ चला गया। अब देखो स्टार्टिंग भी ईस्ट है, इसका भी ईस्ट है, लेकिन ये 3 बार राइट मुड़कर नॉर्थ पहुंचा। ये होशियार आदमी, स्मार्ट आदमी एक ही बार में मुड़ गया। तो होशियार कौन? ये बी, है ना। तो यानी सर ये कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि बाबू कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना,
अगर रिमाइंडर तुम्हारे पास 3 राइट आए तो तुम चुपचाप क्या घूम जाना, एक लेफ्ट घूम जाना, वही आंसर आएगा। अब देखो ना, इससे 3 बार राइट घूमा तो नॉर्थ आया, और यहां से कितना, एक बार लेफ्ट घूमे तो नॉर्थ है ना आया। हम 3 बार क्यों घूमे, एक बार क्यों ना घूम के हम आंसर निकाल लें। बात समझ में आई। तो ऐसा ही एज इट कंसेप्ट सर, जैसे ये आपने कहा वैसा ही कंसेप्ट तो ये भी हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति मान लिया जाए सर घर से निकला साउथ में, है ना, और एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर दूसरी बार लेफ्ट मुड़ा, फिर तीसरी बार लेफ्ट मुड़ा, तो वो कहाँ चला आया, वेस्ट में। यानी इसका ये लास्ट डायरेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। यही एक्स व्यक्ति है जो साउथ में चल करके कितना बार, एक बार, 2 बार और 3 बार लेफ्ट मुड़कर वेस्ट पहुंचा। ऐसी का एक जुड़वा भाई, एक जुड़वा मित्र है, वो भी घर से साउथ में ही निकला बाबू, लेकिन ये होशियार निकला। एक बार लेफ्ट घूमा, सॉरी एक बार क्या घूम गया वो तुम्हारा, एक बार वो राइट घूम गया और पहुंच गया जिस डायरेक्शन में एक्स पहुंचा उसी डायरेक्शन में वही पहुंचा। तो इसे हम कंक्लूड नहीं कर लेंगे, इसे कंक्लूड यही करेंगे जैसे इसको आपने निकाला कि 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, यहाँ भी निकाल लिया कि 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, है ना। यानी यदि रिमाइंडर 3 राइट आएगा तो हम एक बार लेफ्ट मुड़ जाएंगे, और यदि 3 लेफ्ट आएगा तो एक बार राइट मुड़। सर इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए तो बड़ी अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल, देखो ना बाबू, जैसे कि इस पर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन आया कि कोई व्यक्ति अपने घर से, यानी इसका स्टार्टिंग डायरेक्शन मान लिया जाए कि ईस्ट था, है ना, और रास्ते में राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, मान लिया जाए, नहीं फिर क्या मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, है ना, और उसके बाद कहता है कि फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट। अब कहता है बताओ उसका अंतिम डायरेक्शन क्या है। तो आप तो आसान है ना जी, कैसे आसान है सर, एक राइट एक लेफ्ट काट दिए, एक राइट एक लेफ्ट काट दिए, और 2 लेफ्ट 2 राइट काट दिए, रिमाइंडर कितना बचा, 3 लेफ्ट। ओ अभी तो बताए थे सर कि 3 लेफ्ट मुड़ने से अच्छा है कि एक बार क्या मुड़ जाएंगे, दिए गए डायरेक्शन का राइट। अब याद कीजिए, जो स्टार्टिंग में याद करा रहे थे कि अब ईस्ट के राइट में मुड़ना है। अब ईस्ट के राइट का मतलब कहाँ, नीचे की ओर, ईस्ट के राइट का मतलब नीचे की ओर, और नीचे की ओर का मतलब होता है क्या बाबू, साउथ डायरेक्शन, है ना। ईस्ट के राइट में क्या होता है, साउथ है ना होता है। देखिए ना, यही ना ईस्ट निकलते हैं आप, तो नीचे राइट है, ऊपर लेफ्ट होता है कि नहीं, यही तो 4 एरो में समझा रहे थे। राइट मतलब नीचे घूमिएगा, और नीचे घूमिएगा मतलब क्या, साउथ, आंसर साउथ होगा। बस समझ में आ रही है। तो ये देखो कंसेप्ट कितना जबरदस्त है कि आप बिना कलम लगाए क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, बिना कलम लगाए, चाहे वो डायरेक्शन चाहे वो कितना हो चल रहा है, चलने दो चलने दो। लास्ट में कह दिया क्या, आके लास्ट डायरेक्शन इनिशियल दिए हुए हैं, अब तुम लास्ट बता दो तो तुम्हारे लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा, है ना। सीधे लेफ्ट राइट काउंट करना है, ओ अब उसका डायरेक्शन पूछ रहा है जी, बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ओ एक राइट बचा है, ईस्ट है, और राइट में साउथ है, और नहीं नहीं एक लेफ्ट बचा है, ओ ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ आंसर होगा। नहीं नहीं 2 राइट बचा है जी, ओ ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं 2 राइट नहीं, 2 लेफ्ट कर रहा है, और नहीं 2 राइट और 2 लेफ्ट बराबर क्या होता है, अपोजिट होता है। नहीं ओ नहीं, कुछ नहीं बचा, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, ओ अभी जिस दिशा में है उसी दिशा में रह गया वो, है ना। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। जहाँ दिक्कत है बिल्कुल आप कमेंट करें, और उसे रिगार्डिंग बिल्कुल आपकी क्यूरी को दूर की जाएगी। नहीं इसीलिए तो बीएसआर अड्डा आपका चारों ओर प्रचलित है। नहीं बच्चों के बीच में इतना इसका क्रेज बढ़ा है कि क्या कहा जाए, नहीं बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा है ना। अब क्रेज नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इतने अच्छे अच्छे फैकल्टी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं अब आपका पटना का टीम भी इस पर काम करना शुरू कर दिया, तो सोचिए कहीं ना कहीं बीएसआर अड्डा का ग्राफ जो है सो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। नहीं यानी इसका ग्राफ तभी बढ़ता है कि जब वहाँ पे बच्चे उसको पसंद करते हैं, और आप पसंद करेंगे क्योंकि आपको जो कंटेंट चाहिए, जो वनडे गेम खेलने के लिए कंटेंट चाहिए। अभी हाल ही में हमारा, कल ही हमारा जो है सो T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसको कॉन्ग्रेचुलेसन सबको करना चाहिए। कितनी मेहनत कितनी शिद्दत से लोगों ने मैच को जीता। नहीं
इसलिए आप सबको भी अपने लाइफ में जीतने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है ना। थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है और कंटिन्यूसली करनी है, रेगुलरली करनी है। जो बच्चे कंटिन्यूसली आपका मेहनत करते रहते हैं वो बच्चे कभी असफलता का मुंह देख ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता कि वो बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। जो बच्चे लगातार, तुमको थोड़ी कहा जा रहा है कि मैं नीट की तैयारी करो, तुम 14 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो। अरे 5-6 घंटा तय कर लो कि चाहे सांस रहे न रहे, मुझे 5-6 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जो बच्चे नहीं निकाल सकते, हर बच्चे निकालते नहीं, कमजोर से कमजोर बच्चे निकालते हैं। तो मैंने आपको जो कंसेप्ट दिया कि यदि लेफ्ट राइट की संख्या इक्वल हो तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम, करेक्ट। यदि 2 राइट और 2 लेफ्ट हो तो क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट। वेरी गुड सर। 3 राइट रहेगा तो क्या करेंगे, सीधे लेफ्ट घूम जाना एक बार, कोई डायरेक्शन रहे सीधे एक बार लेफ्ट। और यदि 3 लेफ्ट रहे तो 1 राइट घूम जाना। सर ये तो ठीक है। सर यदि 4 राइट की बात होगी तो क्या, या 4 लेफ्ट का बात होगी तो क्या, सर इसकी क्या जरूरत है। 4 राइट और 4 लेफ्ट, अब देखो बाबू 4 राइट 4 लेफ्ट का मतलब है कि हम पूरे एक चक्कर को मार देना। अब देखो जैसे मैं इसी सामने एक राइट मुड़ा, डायरेक्शन हो गया, फिर दूसरा राइट, फिर कितना, तीसरा, और चौथा में फिर तुम्हारे सामने आ गया। इससे क्या साबित होता है, बिल्कुल पता है। क्या पता है कि 4 राइट और 4 लेफ्ट होगा सर, इसका मतलब है सेम क्या, डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन है। यानी हम चाहे जिस दिशा में खड़े हो, है ना, और 4 बार लगातार राइट मुड़ जाएं या 4 बार लगातार लेफ्ट मुड़ जाएं, तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। और सर ये तो समझ में आ गया, इसका यूज कहाँ होता है ये तो बता दो। वो तो सेम होगा, समझ में आ गया। अरे इसका यूज कैसे होगा, ये देखो ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। कहा कि कोई व्यक्ति अपने घर से किसी दिशा में निकला, यानी उसका स्टार्टिंग डायरेक्शन, उसका इनिशियल डायरेक्शन आपका मान लिया जाए क्या था, तो नॉर्थ था। और रास्ते में वो बेचारा कहता है कि नहीं, मैं लगातार 15 बार राइटे मुड़ूंगा, मैं कुछ नहीं मुड़ूंगा। अब बताओ हम किस दिशा में हैं। कोई बात नहीं भाई, काहे टेंशन में आ गए। लगातार वो 15 टाइम्स राइट मुड़ता है, तो तुम्हारे लिए ही तो ये कंसेप्ट बना कि पता है बेटा तुम 4 बार लगातार राइट मुड़ोगे ना, या लगातार लेफ्ट, तो डायरेक्शन तुम जहां था वही रहेगा। इसलिए जैसे ही वैल्यू रिमाइंडर शेषफल 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो, तो 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है कितना आएगा, 3 राइट आएगा। 4 3 12 3 15। और 3 राइट क्या करना है, नॉर्थ का मुड़ जाना है। तो 3 राइट काहे मुड़ेंगे सर, 1 लेफ्ट, अभी तो सिखाए आप। हाँ जी बिल्कुल। तो नॉर्थ के लेफ्ट में मुड़ोगे तो पता है ना आंसर क्या आता है, वेस्ट आता है। आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब समझ में आई कि इस 4 राइट और 4 लेफ्ट का कंसेप्ट कहाँ यूज होता है। सर एक और एग्जाम्पल की बात की जाए। मान लिया जाए कि कोई घर से व्यक्ति निकलता है, वो साउथ में निकला, है ना, और रास्ते में 50 बार वो लेफ्ट में मुड़ा और 100 बार सर राइट मुड़ा। अब कहता है बताइए उसका चेहरा किस दिशा में है। और तो फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको 500 1 लाख जितना मुड़ना है मुड़ने दो। सीधे क्या करना, जो कम वाला वैल्यू है बड़ा वाला वैल्यू से माइनस कर देना, क्योंकि पता है ना कि 50 लेफ्ट अब 50 राइट, वहां तक क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 50 राइट, बस राइट लिखना जो बचा है, जो ज़्यादा है, और उसको क्या करना, क्योंकि 54 से ज़्यादा है तो 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। ये बात कोई पूछे कि ये ठीक है तुम 4 से डिवाइड कर दे रहा है, क्यों 4 से, क्यों 2 से क्यों ना डिवाइड करता है। तो कहता ना कि सर या मेरे डियर, 4 से इसलिए डिवाइड कहता है कि एवरी 4 राइट या एवरी 4 लेफ्ट इज इक्विवेलेंट टू या इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन। इसलिए प्रत्येक 4 बार मुड़ेंगे हम, हर बार 4 मुड़ेंगे तो डायरेक्शन सेम होते जाएगा। तो जब हम, इसीलिए
4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है यानी जो हमारा शेषफल आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर यानी शेषफल जो आता है, वही हमारा डायरेक्शन को निर्धारित करता है। अब देखो ना, 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 2 ही ना आएगा ना बाबू, है ना। इन्हें 12 चौका 48, 12 लिख देना ना रे बाबा। क्या रिमाइंडर लिखना है तुमको, तो रिमाइंडर कितना आया 2। क्या तो राइट सर, अरे 2 राइट आए या 2 लेफ्ट आए, तुम तो पढ़ा है ना जी। 2 राइट 2 लेफ्ट क्या बताए, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी, तो तुम्हारा यहाँ साउथ में निकला था, आंसर हो जाएगा 9। अब तो तुम समझ गए होगे बाबू कि सर ये क्या कहना चाहते थे। तो मैं जो अभी तुमको समझाया बाबू, उसका कंक्लूजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यदि इनिशियल डायरेक्शन आपका बाबू दिया गया हो क्वेश्चन में, यानी शुरुआती डायरेक्शन दिया गया हो और लास्ट डायरेक्शन तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बताया कि यदि रास्ते में चलते वक्त लेफ्ट राइट की संख्या इक्वल मिल जाए तो डायरेक्शन हमारा जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। और क्या बताया हमने कि यदि 2 राइट बच जाए रिमाइंडर या 2 लेफ्ट बच जाए तो उसका अर्थ होता है अपोजिट डायरेक्शन गुरुजी। बिल्कुल सही बात। तीसरी चीज तुमको बताया हमने कि 3 बार राइट रिमाइंडर आएगा तो ज़्यादा परेशान मत होना, एक बार लेफ्ट मुड़ जाना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सर 3 बार लेफ्ट मुड़ेगा तो एक बार राइट मुड़ जाना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और 5वां बताया मैंने कि 4 राइट या 4 लेफ्ट हो तो डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, यानी कोई डायरेक्शन में तुम्हारा चेंजेज या बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। क्या क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत इसमें हो तो बोलो, है ना। कहीं एक लाइन नहीं, इसका यूज तुम्हें आगे मैं बहुत सिखाऊंगा। अब देखो ना, ये लेफ्ट राइट है ना, यही कंसेप्ट तुमको हम आगे जब एंगल में ले चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब इक्वल होगा तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका यूज हम तुम्हें वहां भी करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको हम थोड़ा बता रहे हैं, उस पर थोड़ा तुम ध्यान देना बाबू। यहाँ पे नहीं, ध्यान क्या देना, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि कोई व्यक्ति अपने घर से किसी डायरेक्शन में, मान लिया ईस्ट वेस्ट कहीं निकला, है ना, समझना प्यार से बात, और वो रास्ते में एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, अब फिर कहता है कि राइट 45 डिग्री मुड़ा, तो कहता है अब उसका अंतिम डायरेक्शन क्या होगा। अरे कोई बात नहीं, इतना टेंशन में काहे आ गए भाई, हम है ना, बता रहे हैं ना, काहे टेंशन में। तो कॉन्सेप्ट पर बात करो ना बाबू। तो देखो ना, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, कट ना गया जी, 1 लेफ्ट 1 राइट। अब तुम्हारे पास बचा क्या है, राइट 45। अरे बाबू एक राइट का मतलब होता है पूरा 90 डिग्री, है ना। अब देखो ना, तुम ऐसे जा रहे हो, अब राइट कहता है तो सीधे मुड़ते हो कि नहीं, तो यहां से एंगल कितना बनाया, तुम 90 डिग्री न बनाया रे बाबू, है ना। आई कितना कहा, आधे न चलना है सर, आधे चलना है, यानी तुमको पूरा राइट नहीं मुड़ना है, तुमको क्या मुड़ना है, तुमको मुड़ना है मात्र 45 डिग्री ही मुड़ना है। यानी सर, यानी ईस्ट से पूरा राइट मुड़ते, यही ना ईस्ट था बाबू, पूरा राइट मुड़ते तो साउथ होता, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुड़ना कितना है 45, यानी आधे मुड़ना है। तो ईस्ट से आधा मुड़ोगे तो कहाँ रह जाओगे, ईस्ट और साउथ के बीच में न रह जाओगे बाबू, किसके बीच में रह जाओगे, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो सीधे तुम्हारा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इसको मतलब क्या सर, इसका मतलब ये हुआ कि राइट का मतलब 45 जैसे कहेगा तो आधा मुड़ेंगे,
पूरा ना मुड़ेंगे, ऐसे जा रहे हैं, जो पहले इतना मुड़ते थे इतना ना होगा, आधे मुड़ेंगे ईस्ट साउथ के बीच में। समझ में आई बात? एक छोटा सा और करते थे इसको, एक और छोटा सा बात हम करते हैं नहीं तुम्हारा यहाँ पे बाबू, कि एक क्वेश्चन हम बात करें तुम्हारा कि मान लिया जाए कि इनिशियल डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, वेस्ट है ना, और कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। सर अब लेफ्ट 45 डिग्री, तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, सेम चीज है, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, वो लेफ्ट 45, यानी जो तुम्हारा वेस्ट है बाबू, है ना, यहां से ये राइट हुआ, ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। तो लेफ्ट 45, लेफ्ट 45, तो वेस्ट से लेफ्ट मुड़ोगे तो कहाँ जाओगे, साउथ। तो सर पूरा लेफ्ट मुड़ेंगे तब ना, ये कितना मुड़ना है, 40, आधा, ओ आधा मुड़ना है। तो किसके बीच में रह गए, किसके बीच में रह गए, साउथ और वेस्ट के बीच में रह गए, नहीं तो साउथ और वेस्ट के बीच में रह गए, तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। अब बात समझ में आ रही है? नहीं तो साउथ वेस्ट हो गया, क्लियर। अब तुम्हारा बात रहा कि सर अगर यही पे राइट 135 रहता तो, अब कुछ नहीं था इसमें, क्या करता, तोड़ देता, एगो राइट एगो राइट, आधा हो गया, 90 + 45 क्वेश्चन निकल जाता। नहीं चलो कोई बात नहीं, इस पर क्वेश्चन तुमको हम और कराएंगे, टेंशन लेने का नहीं है ना, टेंशन देने का, ठीक है। तो चलो इसमें तुम्हारा हम कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं, जब इनिशियल दिया गया हो और फाइनल निकालना। इसमें अभी एक छोटा सा हिस्सा बाकी है, कौन सा, जो चर्चा किए थे कि यदि लास्ट दिया जाएगा है ना क्वेश्चन में, तो इनिशियल कैसे निकालेंगे, उसको तुमको हम अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करके तुमको हम बता देंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट है ना जो भी बता रहे हैं, विश्वास करो तुम्हारा एक, सिर्फ मैं कह रहा हूँ बैंकिंग छोड़ दो, तो जितने भी एग्जाम है स्टेट लेवल का या जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, तुम्हारा यूपीएससी का सीसेट तक का भी एग्जाम है, उन सभी का क्वेश्चन अगर तुम दिमाग लगा थोड़ा सोचोगे तो इसी कंसेप्ट पर तुम सारा क्वेश्चन बना कर रख दोगे। नहीं, बहुत बिरले क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां तुमको कलम लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक तुम इस चैनल को, बीएसआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको बताओ कि देखो इस पर फैकल्टी कैसे हैं, जो एकदम ऐसे ऐसे ट्रिक बताते हैं कि तुम्हारा एकदम गर्दा मच जाएगा, गर्दा। बस समझ में आ रहा है ना। चलो बाय, ठीक है, धन्यवाद।